अस्सलाम वालेकुम। कम्बिनेशन के बाद आज हम प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? पहले आप सिंपल ये समझें कि प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जब हमारे पास कोई भी काम है जिसके अंदर मुख्तलिफ हमारे पास चांसेस हैं उसके अकर होने के, तो उसमें से किसी ख़ास नंबर को, किसी ख़ास इवेंट को मेजर करना कि उसके अकर होने का क्या चांस है। ठीक है? तो जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि हम एक लूडो का जो दाना है उसको हम जब फेंकते हैं तो उसमें जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो उसके ऊपर हमें शो हो सकता है वो क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं जो लूडो के दाने के ऊपर हमें शो हो सकती हैं। यहाँ पे वो बारी का ज़ाया होना, वो ये उन चीज़ों से ये पाक है। ठीक है, ये 6 जो हमारे पास चांसेस हैं ये हो सकते हैं। ये जो टोटल हमारे पास चांस हैं जो कि आ सकते हैं इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, जिसको डिनोट करते हैं एस के साथ। ठीक है, जब भी हम कोई भी इवेंट परफॉर्म करते हैं ना तो एक उसकी टोटल रेंज होती है जिसको हम टोटल सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे लूडो के दाने दाने में क्या होगा, 1 से 6 तक आ सकता है। अगर आप किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो उस पर हेड और टेल आ सकता है। ठीक है, मतलब जो उसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये टोटल सैंपल स्पेस है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? n × s। एन शो कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट को, तो वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो 6 हैं। अच्छा, अब इवेंट क्या होता है? इवेंट हमारे पास वो होगा जो हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम ये चाहते हैं कि हम जब लूडो का दाना फेंकें तो उसके ऊपर 2 आए। 2 से हमारा कुछ फ़ायदा है तो हम चाहते हैं 2 आए। तो हमारा जो इवेंट है, लेट ए बी द इवेंट दैट टॉप शोज 2। जो लूडो का दाना है वो 2 को शो करे। तो अब इस इवेंट में हमें क्या चाहिए? हमें 2 चाहिए। तो इसके कितने एलिमेंट हैं? ए में हमारे इस इवेंट में कितने एलिमेंट हैं? इसमें तो सिर्फ एक एलिमेंट है, क्या? 2। तो इस इवेंट के आने का चांस क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू n × a/n × s। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे इवेंट में होंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन टोटल सैंपल स्पेस, तो क्या बन जाएगा? 1/6। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टू मेजर द अनसर्टेनिटी, या आप ये कह लें कि रैंडम जो इवेंट है उसकी जो अक्रेंस है उसको फाइंड करना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस आर इक्वल टू 1 होती है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम क्या हो सकती है? मिनिमम 0 हो सकती है। ये जो हमारे पास मैक्सिमम 1 होती है वो होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या है? बाज़ का ऐसा होता है कि आप जो परफॉर्म करने जा रहे हैं आपको पक्का पता है कि उसने ज़रूर होना है। अब मिसाल के तौर पे आप लूडो का जब दाना फेंकेंगे तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ जाए तो आपका फ़ायदा है उसमें। मतलब आप ये चाहते हैं इनमें से कुछ भी आ जाए तो कुछ ना कुछ तो आना ही है ना। तो ये इस तरह का जो इवेंट होते हैं वो श्योर इवेंट होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। क्योंकि देखें इसमें जो सैम्पल स्पेस है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और इवेंट क्या है? आपका जो इवेंट ए है उसमें भी आप क्या चाहते हैं? 1 से 6 तक कुछ भी आ जाए, तो उसमें भी फिर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आ जाएगा। ये भी 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए n × a/n × s, तो ये आ जाएगा 6/6, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट।
इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। ये वो इवेंट है जो कभी परफॉर्म होना ही नहीं। ठीक है, जैसे आप देख लें कि आप कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में श्योर है कि ये तो हो सकता ही नहीं। जैसे देखें, आप अगर लूडो के दाने में, अब मिसाल के तौर पे आपके पास सिर्फ एक ही बारी है। ठीक है, और आपको पता क्या चाहिए, आपको चाहिए वहाँ पे आप 20 जो हैं, 20 नंबर आपको चाहिए। अब जब आपको रूल का पता है कि 3 6 जब आप लेंगे तो आपकी बारी तो कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब है एक बारी में आप 20 नंबर नहीं ले सकते, आपको थोड़े नंबर लेके फिलहाल जो अगला बंदा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसा इवेंट जो परफॉर्म ही नहीं हो सकता। या फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बैग है, उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड की आपके पास कैंडीज हैं। आपने उस बैग के अंदर हाथ डालना है बगैर देखे हुए, आपने एक वहां से कैंडी निकालनी है। तो अब हम कहें कि कैंडी जो है वो मैंगो फ्लेवर की आ जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें इवेंट में ज़ीरो होता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, वो क्या होती है? वो ज़ीरो होती है। अच्छा, इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट भी होता है। किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अच्छा, वो कॉम्प्लीमेंट का ये फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये इवेंट ए है और ये जो बार है ये उसका कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपको पता है कि वैसे भी सेट्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है? यूनिवर्सल सेट में से जब हम माइनस करते हैं तो वो सेट का कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। अच्छा, ये कब यूज होता है? जैसे मैं आपको यहाँ से एग्जांपल देता हूँ। देखें, हमने कहा कि लूडो का एक दाना फेंके तो उसके ऊपर 2 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। अब अगर क्वेश्चन इस तरह हो जाए कि लूडो का एक दाना फेंके और उस पर 2 ना आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी फिर प्रोबेबिलिटी ये होगी, लूडो का एक दाना फेंके उस पर 2 ना आए, तो 1 में से माइनस कर दें कौन सी प्रोबेबिलिटी कि 2 आए। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, 6 - 1, 5/6 है तो 1 से छोटी, लेकिन ये इसके आने का चांस बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी आप सोचें कि जब आप लूडो का एक दाना फेंकें और सिर्फ ये ऑप्शन हो कि आप सोचें कि 2 बस ना आए, तो बहुत ज़्यादा चांस है आपके पास कि 2 आए, 2 के अलावा कुछ आए। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज है 7.5, इसके कोई एक दो क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन क्या होता है? फेयर कॉइन जो है वो ऐसा कॉइन होता है जिसके ऊपर हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो सेम हो। आपको पता है आमतौर पे ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि इस दाने के साथ खेलो, इस पे 6 बोत आता है। तो ये जो 6 उस पे बोत आता है ना, इसका मतलब है वो फेयर नहीं है। इसी तरह अगर कोई कहे कि ये इस कॉइन के साथ टॉस करना और तुम कहना हेड, हेड इस पे बोत आता है, तो वो फेयर नहीं है। फेयर वो होगा जिस पे हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? सेम होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि एक कॉइन को 3 दफा टॉस किया है, कहता बताएं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि एक दफा सिर्फ टेल आए। तो पहले तो टोटल सैंपल स्पेस लिखते हैं, टोटल सैंपल स्पेस। अच्छा, 3 दफा टॉस किया है, एक कॉइन को 3 दफा टॉस किया है, तो क्या क्या टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? हो सकता है तीनों ही हेड आ जाएं, हो सकता है पहले 2 हेड हों फिर टेल आ जाए, पहले हेड टेल फिर हेड आ जाए, और पहले टेल फिर दोनों हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। मज़ीद ऐसा भी हो सकता है कि पहले हेड आए बाकी दोनों टेल आ जाएं, फिर टेल हेड और टेल आ जाए, फिर टेल टेल और हेड आ जाए, और फिर तीनों ही टेल आ जाएं। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसका फार्मूला भी था कि 2 की पावर क्या आना था? 3। 2 क्यों? क्योंकि हेड और टेल दो ऑप्शन थे, 2, और उसकी पावर 3 क्या है? 3 दफ़ा कॉइन को टॉस किया, तो ये टोटल इसकी
हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। एन ऑफ एस क्या है? 8। अच्छा, पहला पार्ट करते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट वन टेल अक्कर। ठीक है, हमारा इवेंट ये है, हम ये चाहते हैं कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी मिले? एक टेल अक्कर हो। तो ए इवेंट में क्या एलिमेंट होंगे? एक टेल। यहाँ पे कोई टेल नहीं है, यहाँ पे एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। ठीक है, तो इनको लिखें हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, एंड टेल हेड हेड। इसके अलावा आप कोई और नहीं ले सकते। दो टेल हैं, दो टेल, दो और तीनों, और इसमें एक भी नहीं। तो सिर्फ ये तीन ऐसे एलिमेंट थे जिनमें एक टेल आ रही है। तो इसमें कितने एन ऑफ ए क्या हो गया? 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन इंटू ए ओवर एन इंटू एस। तो यह आ जाएगा 3/8। तो इसका पॉइंट में जो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये है, देखें सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड हो। ठीक है, कम से कम एक हेड हमें चाहिए। तो हम कहते हैं कि लेट बी बी द इवेंट दैट एट लीस्ट वन हेड अक्कर। ठीक है, बी हमें जो इवेंट चाहिए उसमें कम से कम एक हेड आए। तो आपको पता है कम से कम एक हेड आने का मतलब क्या है? कम से कम एक हेड और ज़्यादा दो तीन हो सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सबसे पहले ये एलिमेंट आएगा, इसमें तीन हेड हैं, तो एक से तो ज़्यादा ही है ना। हेड 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 आ जाएगा, फिर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, एंड टेल टेल हेड। ये सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, सिर्फ ये एंड वाला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसमें एक भी हेड नहीं है। कम से कम एक हेड चाहिए था। जब हम कहते हैं ना कम से कम आपके 20 नंबर आए, तो इसका मतलब क्या होता है? आप 30 या 40 नंबर क्लास में ले सकते हैं। तो कम से कम एक हेड आए, तो जिसमें एक हेड था उसको भी ले लिया, जिसमें दो और तीन थे वो भी ले लिया, लेकिन जिसमें एक भी नहीं है वो नहीं लिया। तो कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी 7 है। 1 2 3, ये 7 है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बी की? एन इंटू बी ओवर एन एस, तो 7/8। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अ डाई इज रोल्ड। ये लूडो का जो दाना है उसको फेंका गया है, उसकी टॉप के ऊपर क्या शो हो? 3 आए या 4 आए? तो पहला पार्ट ये है, तो हम कहते हैं लेट, पहले हम लिख लेते हैं सैंपल स्पेस। तो टोटल जो सैंपल स्पेस है एस, वो क्या होगी? लूडो के दाने के ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 ये आ सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हैं? 6 हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट 3 और 4 शो। ए इवेंट है कि 3 आए या 4 आए। तो हमारे पास हमें इवेंट में क्या मिलना चाहिए? 3 और 4 मिलना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं? 2 हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस इवेंट की? वो होगी n इंटू ए ओवर n इंटू एस होगी। तो 2/6, तो क्या आ जाएगा? 1/3। ये प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट की। अब दूसरा जो है यहाँ पे केस, ये भी देख लें। डॉट लेस देन 5, लेट बी द इवेंट दैट
डॉट लेस देन 5 अकर। ठीक है, हमारा इवेंट है कि 5 से छोटा हमें नंबर मिले, तो 1 मिल सकता है, 2, 3 एंड 4। तो एलिमेंट इसमें कितने हैं? 4। ठीक है, मतलब हमने लूडो का दाना फेंकना है, हमें 5 से छोटे नंबर मिल जाएं, ये हम चाहते हैं। तो उसका क्या चांस है? बहुत ज़्यादा चांस है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बी की? n इंटू बी ओवर n इंटू एस, तो ये आ जाएगी 4/6। तो आप देख सकते हैं हर केस में प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। तो अभी हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन को देखा है कि क्या होता है। टू मैयर द अनसर्टेनिटी, किसी भी इवेंट को, किसी भी काम के परफॉर्म होने का जो चांस होता है उसको मैयर करना, ये हमारे पास क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद हमने उसके क्वेश्चन भी देखे हैं।